पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के लिए अहल है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक महफूज फैसला आज सुनाएगा। कॉज लिस्ट के मुताबिक आज 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने PTI को 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर PTI को बल्ले के निशान के लिए नाअहल क्यों न किया जाए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में साइफर केस के ट्रायल का आगाज आज 9:30 किया जाएगा। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। फरागोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। ECL से मुतालिक मुख्तलिफ नौयत के केसेस का जायजा लिया गया। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश। तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को दोबारा शोकाज नोटिस जारी। जुडिशल काउंसिल ने 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफ किया। शोकाज में 10 मामलात पर वजाहत मांगी गई। शोकाज 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शोकाज जारी करने की हिमायत की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी। बहरिया टाउन की जानिब से 460 अरब रुपए की अदायगी से मुताल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब 190 मिलियन केस की तहकीकात कर रहा है। अदालती या ऑब्जर्वेशन से नैब की तहकीकात मुतासर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने की इस्तदा। मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी पेश। अकाउंट होल्डर्स ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान भिजवाई। 190 मिलियन की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम पाकिस्तान को हुकूमत को भिजवाई गई। जो PDM का हुकूमत था, खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। सैलाब था, वो लाहौर का सियासत कर रहे थे। जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है, उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें। घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर इंतकामी सियासत का इल्जाम धर दिया। PDM हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनी पर थी। नून लीग की हुकूमत बनी तो वो अशराफिया की हुकूमत होगी। मौलाना फजल रहमान को मशवरा दिया, पुराने सियासतदान सियासत छोड़ें, घर बैठें या मदरसे में दुआ करें। अवाम का मुतालबा है बुजुर्ग सियासतदानों से जान छुड़वाई जाए। बिलावल भुट्टो ने आसिफा भुट्टो के चित्राल से इलेक्शन लड़ने का इंदिया भी दे दिया। सियासी मैदान में नून लीग की इनिंग्स जारी। शहबाज शरीफ से अहम सियासतदानों की मुलाकातें। KP से साबिक सेनेटर वकार अहमद खान लीगी काफिले में शामिल।
जनूबी पंजाब से मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा बनने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। मुआशी खुद इन्हसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम दरकार है। पुरानी यादें फिर ताज़ा, नवाज शरीफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मरीम नवाज के साथ मरी में खूब गाड़ी चलाई। चांगला गली बाजार में आवाम ने खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ ने हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। भारतीय रियासत मणिपुर में फौज पर हमला, एक सिपाही हलाक। 6 माह से जारी फसादात में हलाकतें 1000 से तजावुज कर गईं। 1 लाख से ज्यादा एहलकारों की तैनाती के बावजूद हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर। कनाडा अमेरिका की सरहद पर नियाग्रा फॉल्स के करीब ब्रिज पर गाड़ी में धमाके में 2 अफराद हलाक हो गए। धमाका अमेरिका की साइट पर हुआ और इसमें हलाक दोनों अफराद की ताहाल शनाख्त वाज़ेह नहीं हो सकी। धमाके के फौरी बाद ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके जरमक में फौजी काफिले पर बम हमला, 2 जवान शहीद। लानस नाइक, एहसान बादशाह और साजिद हुसैन शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। खैबर में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग के तबादले में एहलकार मुजीब शहीद, दहशतगर्द फरार हो गए। वाना में रिमोट कंट्रोल बम धमाका, कबायली रहनुमा 2 बेटों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शम्बिन गिल का पहला नंबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज सर फहरिस्त, शाहीन शाफरीदी 1 दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए। और कातिल ने हर तरफ खौफ और हिरास फैला दिया। हॉलीवुड की हॉरर और सनसनी से भरपूर फिल्म फाउंडर डे अगले साल 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूं उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहां पर आपको बताएं, PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या फिर नहीं। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक महफूज फैसला आज सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया, जो आज 12 बजे सुनाया जाएगा। PTI ने महफूज फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा की थी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन में 2022 से ज़ेर इल्तवा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। फैसला खिलाफ आने पर PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा।